आज के इस वीडियो में हम लिपचिट्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे एंड देन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो कोई सबसेट है आर का, और अगर आप ए नहीं लेना चाहते तो मैं यहाँ पे किसी इंटरवल आई की बात कर लेती हूँ जो आर का सबसेट है, और एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया इसके ऊपर। तो आर फंक्शन है, दिस इज़ फ्रॉम आई टू आर, और इस इंटरवल से हमने दो पॉइंट्स ले लिए x1 एंड x2, दिस बिलोंग्स टू i। इस फंक्शन को फिर आप लिपचिट्स फंक्शन कब कहोगे? अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और वो कंडीशन है क्या? ये जो दो पॉइंट्स आपने इंटरवल में से लिए हैं उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, फिर उन दोनों का डिफरेंस करना है। अगर उसका मोड लेस किससे हो जाए, k एंड x1, इन दोनों के डिफरेंस का जो मोड होगा अगर इससे लेस हो जाता है, देन वी विल से कि फंक्शन जो है वो लिपचिट्स फंक्शन है। और यहाँ पर जो आप इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहे हो, दिस इज़ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दिस i। ये जो प्रॉपर्टी है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी एक डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसी चीज़ को, और डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि हम हर एक इंटरवल के हर एक पॉइंट पर इसकी बात कर रहे हैं। इसी चीज़ को अगर मैं मोड x1 माइनस x2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये आपका बन जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 मोड बाय x1 माइनस x2 का मोड, दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू k। तो ये डेफिनेशन इस तरीके से भी हो सकती है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, ये एक डेरिवेटिव जब हम निकालते थे उसकी डेफिनेशन होती थी। तो यहाँ पर इसको मैं अगर फंक्शन का डेरिवेटिव की बात कर लूँ तो इसका मोड अगर लेस देन इज इक्वल्स टू के आ जाता है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि ये एक लिपचिट्स फंक्शन, f एक लिपचिट्स फंक्शन है। नाउ काफ़ी बार ये आपको रिजल्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर CSIR में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्या कह रहा है कि जो वो फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर बाउंडेड हो जाए तो आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन कैसा है, लिपचिट्स है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये भी निकलता है कि अगर कोई फंक्शन f इज लिपचिट्स फंक्शन, तो आप ये इम्प्लाई कर सकते हो कि फिर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी रहेगा। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हो कि ये क्या होता है। तो काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको फाइंड करना होता है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो वहाँ पर इसका बहुत यूज़ होता है। लिपचिट्स फंक्शन इस कंडीशन की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं। अगर मैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो वो हमेशा हमेशा लिपचिट्स फंक्शन रहेगा। या फिर अगर आप कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ले लो और एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ले लो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स ले लो, कॉस एक्स ले लो, ये जो सारे फंक्शंस हैं ये सारे फंक्शन लिपचिट्स फंक्शन होते हैं। जो कंडीशन मैंने अभी लिखी वो सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि मैं अगर लेती हूँ एफ एक्स, इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू, और मुझे चाहिए कि ये लेस देन आ जाए इस वैल्यू से। अब क्योंकि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो चाहे आप x1 रखो चाहे आप x2 रखो, वो हमेशा जो है एक ही कांस्टेंट वाली वैल्यू ही देगा, और उन दोनों का डिफरेंस होता है 0। तो बहुत ही आराम से आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी जिससे वो लेस रहेगा। इसी तरीके से अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो आपने x1 लिया तो x1 आ जाएगा, ये आपका x2 आ जाएगा, इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हो। तो हमेशा आपको एक वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगी एक वैल्यू जिससे आपका फंक्शन जो है वो लेस रहेगा। सेम विद दिस माइनस कॉमन लेकर कर सकते हो। साइन और कॉस का मैं अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल कराती हूँ जो पहले CSIR में आ चुका था, तो वहाँ से आपको ये हिंट लगेगा। आप लोगों को याद होगा कि जो मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, हमने एक टॉपिक पढ़ा था बाउंडेड वेरिएशन के बारे में, जहाँ पे हम रिमान इंटीग्रल से थोड़ा रिलेट करके इस चीज़ को समझ रहे थे कि कोई भी फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन कैसे आप फाइंड करेंगे कि वो है या नहीं। तो वहाँ पर भी हम लिपचिट्स फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे और बहुत ही यूज़फुल था। अगर फंक्शन लिपचिट्स फंक्शन है तो हम उसकी हेल्प से ये फाइंड कर सकते थे कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है या फिर नहीं। तो बहुत जगह पर ये हेल्पफुल होता है। अगर आप लोगों को प्रूव करना आ जाता है कि कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अदर देन दिस टॉपिक आप सॉल्व कर सकते हो। तो आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन जून 2014 का है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक फंक्शन डिफाइंड है, इट इज़ फ्रॉम इंटरवल 0 1 to r और फंक्शन हमें गिवन है दैट दिस इज़ कॉन्टिन्यूस। सपोज करो कि फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ वाई, इसका मोड दिस इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस साइन वाई और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। देन हमें फाइंड करना था कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे। तो हमने इस क्वेश्चन को लिपचिट्स फंक्शन की जो कंडीशन है उसकी हेल्प से सॉल्व किया था, क्योंकि अगर फंक्शन लिपचिट्स फंक्शन हो जाएगा तो वहाँ से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो हम कैसे इस चीज़ को देखेंगे, आप अगर क्वेश्चन देखो तो जो भी कंडीशन हमें चाहिए होती थी कि हमने जो फंक्शन लिया है वहाँ से हम पॉइंट्स लेंगे, एक्स वाई ले लिया और हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो अगर हमें ये रिजल्ट हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो मोड है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन एक्स, और इवन कॉस के लिए भी जानते हैं दैट कॉस एक्स ये लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर क्योंकि साइन फंक्शन है तो एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का कि साइन एक्स हमेशा एक्स से लेस, साइन एक्स जो है हमेशा एक्स से लेस रहता है, तो हमें पता चल गया ये एक्स से लेस होगा, ये यहाँ पर वाई से लेस होगा। सो दिस मोड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई ये आपका लेस हो गया किससे, एक्स माइनस वाई से। और जब आपने ये दिखा दिया तो एक तरीका तो आपको फिर ये ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, साइन एक्स माइनस साइन वाई ये आपका लेस हो गया इससे, मोड एक्स माइनस वाई दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू 1। तो आपकी कंडीशन क्या आ रही है, लिपचिट्स की कंडीशन आ रही है और वहाँ से आप इम्प्लाई कर सकते हो। और x माइनस वाई जैसे कि ये क्या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन से आप सॉल्व करना चाहते हो, सो वी नो दैट x माइनस वाई ये जो होता है किससे लेस होता है, डेल्टा से। और हम क्या कर देंगे, अगर ये डेल्टा से लेस है तो दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ये वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू है वो हम बोल देंगे कि दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की ये डेफिनेशन होती है फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, और आपका जो फंक्शन की जो डिफरेंस है ये आपका लेस हो जाए एप्सिलॉन से, और x माइनस वाई जो है अगर जब आपका डेल्टा से लेस होता है। तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से भी सॉल्व हो सकता था, और जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लिपचिट्स फंक्शन की कंडीशन से भी सॉल्व हो सकता था। आपको 1 एक कांस्टेंट मिल गया जिससे आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो लेस है। तो आप क्या इम्प्लाई कर सकते हो, दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस और फंक्शन इज लिपचिट्स। दूसरी चीज़ आप एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, हम साइन ए माइनस साइन बी इसका इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, दैट साइन इसका जो मोड है साइन एक्स माइनस साइन वाई दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास साइन ए माइनस साइन बाई 2 कॉस एंगल ऐड हो जाएंगे एक्स माइनस 1 वाई सॉरी एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। और इसमें आप कैसे बोल सकते हो कि जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई कि साइन एक्स जो होता है वो लेस होता है किससे, एक्स से, और आपका जो कॉस एक्स का मोड है दैट इज़ वो लेस होता है आपका 1 से। तो यहाँ पर एक तो आपके पास कॉस है तो हम वहाँ पे 1 कर देंगे, इनटू में जो एंगल होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, तो एंगल आपका आ जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2, और 2 एक ये रहा तो यहाँ पर आ जाएगा, और इस 1 को मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, 2 को 2 से कैंसिल करोगे तो अगेन जो आपका मोड है वो लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। और वही आप सेम चीज़ बोल सकते हो, दिस इज लेस देन डेल्टा, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, मतलब ये वैल्यू आपकी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। तो वहाँ से भी हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को एम्प्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन आया था वो पूछा तो गया था यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए ही, बट हमने उसको लिपचिट्स फंक्शन प्रूव करके ये इम्प्लाई किया था। तो किस तरीके से प्रूव करना है वो आप तरीका समझ सकते हो। सेम क्वेश्चन एक और आया था बट उसमें साइन की जगह पर मेंशन था कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। यहाँ पर भी हम सेम वही काम करेंगे, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, तो इसकी डेफिनेशन हमें पता है, प्रॉपर्टी में पता है कि ये बराबर होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 देन साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। और मैंने अभी आप लोगों को बताया जो साइन एक्स होता है वो लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल ले सकते हैं 2 टाइम्स एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ से मैं एंगल ले लेती हूँ एक्स माइनस वाई बाई
2 का। तो अगेन आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई। जैसे आपने लास्ट टाइम प्रोसीड किया था उसी तरीके से करेंगे और वो इम्प्लाई कर देगा दैट फंक्शन इज लिप्चिट्स फंक्शन। सेकेंडली, आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि हमने इसका एंगल क्यों नहीं लिया। वी नो दैट कि जो साइन और कॉस है उन दोनों की वैल्यू, उन दोनों का ही मोड जो है वो हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमें पता है कि साइन एक्स की जो मोड होता है दैट इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स। तो मैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्स माइनस वाई से क्या हो जाएगा, आप जो लिप्चिट्स फंक्शन में जो हमारी कंडीशन है आप इसको शिफ्ट कर सकते हो उस साइड पर, मतलब कि ये आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वाई आ गई। तो यहाँ पर ये हमारा चल रहा था कॉस एक्स माइनस कॉस वाई और प्रॉपर्टी कॉस ए माइनस कॉस बी इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास कंडीशन आ गई थी मोड एक्स माइनस वाई। इसको जब मैं इस साइड शिफ्ट करूँगी तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो जो कंडीशन है हमारी लिप्चिट्स की वो फुलफिल यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर जो हमारा लिप्चिट्स कांस्टेंट है वो क्या है 1। तो k इज इक्वल्स टू 1। हमें लिप्चिट्स कांस्टेंट मिल गया, जो कंडीशन थी वो हमारी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ से आप आराम से इम्प्लाई कर सकते हो दैट f इज लिप्चिट्स फंक्शन। और अगर आगे पूछा गया ऑप्शंस में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या नहीं तो वो भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। एंड दैट्स इट, थैंक यू।